नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। ठंड के कोहरे के कहर में सोचे एक युवक की जान चली जाती है। मैं आपको बता दूं, मामला बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन का है, जहां पर एक युवक कीमैन था जो कि अपना लॉक ठीक रहा था। रेलगाड़ी के जो लॉक्स होते हैं उनको देख रहा था कि सही है या फिर गलत है। उन्हीं को देखते हुए वो जो कोहरा होता है वो उसको धुंध में रेलगाड़ी को नहीं दिखता कि बंदा क्या कर रहा है। उसके चपेट में आने का उस युवक की मौत हो जाती है मौके पर। यहाँ पर रेलवे के सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, जानते क्या था पूरा मामला, क्या हुआ था, एक बार पूरी जानकारी। अरे किलोमीटर 1497 के 2-4 की बात है तो कीमैन नाइट पे मतलब कीमैन ड्यूटी करते समय धुंध पड़ रही थी, कोहरा। तो कोहरे में एक्चुअली क्या है कि एक कीमैन को 4 लाइन दी जाती हैं, और जबकि एक 4 लाइनों में 2 कीमैन कम से कम होना चाहिए, क्योंकि एक आदमी अगर काम कर रहा है या वर्क कोई भी मतलब वर्क करते हुए अगर दूसरा उसका ध्यान भटक जाए तो दूसरा तो होना चाहिए। इसलिए फिर भी कोई बात नहीं, एक ही बंदा 4 लाइन को देखता है। एक ही बंदा 4 लाइंस को देखता है, ये तो लापरवाही है, क्योंकि उसमें इतनी बड़ी लाइन होती है, उसमें 2 बंदे 3 बंदे तो होने चाहिए। वो भी कीमैन को कम से कम 2 बंदा होना चाहिए। वो मतलब एक ही बंदा, क्योंकि उसकी 5 बजे से 3 बजे तक ड्यूटी होती है सुबह के टाइम। तो और प्लस जो अप और डाउन मतलब लाइन होती है उसमें एक ही तरफ से मूवमेंट होता है, और थर्ड और फोर्थ में क्या है कि दोनों तरफ से मूवमेंट होता है गाड़ियों का। और आपको भी पता ही है कि हर गाड़ी की स्पीड कम से कम 150 से नीचे नहीं। हाँ, और 15 किलो वजन रहता है उसके कंधे पे। अब वो आदमी धुंध मतलब कोहरे में वो काम करे या गाड़ी देखे या क्या करे, उसी वजह से बेचारा हमारे एक साथी ने अपना मतलब बलिदान दिया है, ड्यूटी पे काम करते हुए रन ओवर हुआ है। अच्छा, हाँ। तो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, किस वजह से? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो साथी इसी तरह से शहादत दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो सुबह 4:30 बजे ड्यूटी पर निकलते हैं तो उस टाइम इतना कोहरा रहता है कि उस टाइम धुंध 10 मीटर तक भी नहीं दिखती है। और तो आपको कोई लाइट वगैरह नहीं दी जाती है? एक होती है ना लाइट बड़ी। ये फॉग में कौन सी लाइट है जो फॉग को चीर सकती है? मतलब मौसम साफ है तो वो तो देख सकता है, फॉग में क्या देखेगा। प्लस हमारे लिए ऐसा एक जीपीएस दिया हुआ है जिसको लाइन पे मतलब वो हमारी मतलब लोकेशन बताता है, हमें ट्रैक करना पड़ता है। कोई भी हमारा अधिकारी आता है, छोटा सा भी अगर यहाँ से आता है तो उसके साथ में चार उसके ट्रॉलीमैन होते हैं, मतलब 4 बंदे उसको देखने के लिए आते हैं, कोई गाड़ी सेफ्टी के लिए आते हैं। हमारे लिए और आप लोग के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। हमारे ऊपर 20 किलो वजन भी होता है और एक पाना भी होता है, घन भी होता है। उसके साथ उसको कार भी करना है, बोल्ट भी कसना है, कोई पट्टी खुल जाए वो भी टाइट करनी है, कोई फ्रैक्चर हो जाए वो भी बताना है, पूरा मेंटेनेंस देखना पड़ता है उसको। लेकिन एक छोटा सा भी आएगा, जेई भी आएगा हमारे यहाँ देखने को, तो उसके साथ पूरा अधिकारी चलते हैं, 4, 5, 6 बंदे। और हमारे जो कीमैन के साथ कोई बंदा नहीं आता है। हम ये प्रशासन से कहना चाह रहे हैं, हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी सभी से, ओके, हमारे जो कीमैन की 2 कीमैन लगा जाए। जब हमारे पेट्रोलमैन जब सुबह पेट्रोलमैन 7 बजे तक ड्यूटी करता है, रात में पेट्रोलिंग करता है, तो 5 बजे से कीमैन की ड्यूटी की 7 बजे ड्यूटी की है ना कीमैन की, 5 बजे कीमैन को बुलाने क्या काम है, जब हमारे ऑलरेडी बंदे पहले से ही हैं पेट्रोलिंग वाले 7 बजे तक। मतलब पूरे दिन से लेकर रात तक वही अकेला बंदा जो कीमैन होता है वही काम करता है, उसकी शिफ्ट नहीं होती है? सुबह 5 बजे से और 3 बजे तक उसकी जिम्मेदारी होती है। 3 बजे के बाद कोई अगला बंदा आता है, जबकि उसको मतलब आधा घंटा पहले बुलाया जाता है। उसकी ड्यूटी होती है 5 बजे से, जबकि उसको फिर भी उसको 4:30 बजे बुला लिया जाता है। 4 बजे तो इतनी धुंध होती है, जाहिर सी बात है लापरवाही। एक मिनट मैम, मेरी बात तो सुनो। और शाम को 3 बजे ड्यूटी ऑफ होती है, फिर भी उस बंदे को मजबूर है ना 4 बजे तक रोक के रखना पड़ता है। ऐसा क्यों? तानाशाही है। तानाशाही है अफसरों की है और किसकी है? अफसरों की। मोदी जी, अरे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे छोटे कर्मचारी बड़े सभी की सेफ्टी के लिए और सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन ये अधिकारी मोदी जी की बात मानते नहीं है, क्योंकि मोदी जी तो हमारे चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी बढ़िया से ड्यूटी करें और अच्छे से सुरक्षा करें, लेकिन ये अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँचे। अधिकारियों की तानाशाही है। एक अधिकारी एसएससी लेवल का अधिकारी जब ट्रैक पे आता है उसके साथ 4 बंदे सेफ्टी वाले आगे पीछे रहते हैं, झंडा लगाया जाता है। लेकिन एक कीमैन है, पेट्रोलिंग वाला है, वो मुद्दा हमने पहले भी उठाया था, बार बार उठा रहे हैं कि उनके साथ कम से कम 2 बंदे तो हों जो एक बार देखता रहेगा और एक काम करता सेफ्टी के लिए झंडा लगाए या वैसे ध्यान रखे। और एक जो किसी भी फोर्स में है या वैसे है, कोई बंदा शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। हमारे ट्रैकमैन साथियों को वो दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? ये भी तो देश की सेवा ही कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, रेल चला रहे हैं, तो शहीद हुआ ऑन ड्यूटी शहीद हुआ, तो इसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता?
रोज के लाखों आदमियों को सुरक्षित घर पहुंचा रहे हैं अपनी जान पे खेल के, तो हमें भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हमारी ड्यूटी जो ट्रैकमैन होता है, हम मतलब आप लोग की मांगे कि जो बंदा रेलगाड़ी से ऐसे होता है उनको शहीदी का भी दिया जाए, शहीदी का भी दिया जाए, प्लस हमारे सेफ्टी के लिए भी सुनवाई की जाए। हमारी ड्यूटी होती है, जो हम ट्रैकमैन है, हमारी ड्यूटी होती है सुबह 7 बजे से, ठीक है, और हमारी ऑफ होती है मतलब सर्दियों में 5 बजे तक, 5 बजे मतलब हमारे ऑफ हो जाती है। और सर्दी मतलब एक तरीके से टाइमिंग पे बुलाया जाए और टाइमिंग पे भेजा भी जाए, और एक बंदा सेफ्टी के लिए भी होना चाहिए। हम रात के 10 बजे तक फ्री नहीं होते। नाम क्या था जिनकी डेथ हुई है और उम्र कितनी थी? कजौड़ी। उम्र 40 से 45 वर्ष के आसपास। परिवार को सूचना दी, कहाँ के रहने वाले थे? वो राजस्थान के। अभी परिवार कहाँ पर उनका आया? अभी वो आएगा, अभी इतनी जल्दी तो आ नहीं सकता, आपको पता है ट्रेन भी बंद चल रही है, तो इतनी जल्दी वो कहाँ से आ जाएंगे। और अधिकारियों को ये बात मालूम होती है कि ये कीमैन सुबह आता है 4:30 बजे, और आप सभी लोग कीमैन हैं? हाँ, छुट्टी होती है सुबह शाम को 5 सभी लोग सपोर्ट के लिए यहाँ पर पहुँचे? छुट्टी होती है शाम को 3 बजे। उसके बाद कोई भी कर्मचारी ट्रैक पे कार्य के लिए नहीं छोड़ा जाता। तो इनको ये कैसे मालूम रहती है कि कोई दुर्घटना या कोई बात होगी तो सुबह 5 बजे से 3 बजे के बीच में होगी, उसके बाद आगे पीछे कोई छोड़ते नहीं है भाई। उसके बाद भी तो उनको आप लोग को कैसे पता लगा कि उनका एक्सीडेंट हुआ? क्योंकि वहाँ पर जब कोई था नहीं, एक अकेले कीमैन होते हैं, तो फिर कैसे सूचना मिली? ड्राइवर ने हमें मैसेज दिया था, मतलब पेट्रोलमैन को, पेट्रोलमैनों ने मतलब तुरंत ही वहाँ इन्फॉर्म किया था साहब को, तब उनके द्वारा हमें पता चला। कौन से रेलवे ट्रैक पे ये एक्सीडेंट हुआ? ये तुम्हारे यही इसी दिल्ली वाले रूट पे, दिल्ली आगरा। कौन सा स्टेशन कौन सा पड़ता है? ये स्टेशन क्या मतलब आसावटी और बल्लभगढ़ के बीच में। ये फरीदाबाद से एक्शन में पड़ता है अपने। अच्छा, फरीदाबाद से पलवल तक। कब ये मामला हुआ था? सुबह 6:45 बजे के आज ही हुआ आसपास। था? हाँ, सुबह हुआ है। और रोज के होते हैं ये तो। ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं अभी तक जो सरकार सेफ्टी भी नहीं दे रही है? कम से कम साल में कम से कम 400 से 500 लोग तो कम से कम जाते हैं, मतलब अपना बलिदान दे देते हैं। सरकार के कानों तले जू नहीं रही। कोई सुनवाई नहीं है। मंगाया था, लेकिन उसको बोलते हैं कि हमारा जो है इससे खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए उन्होंने रक्षक डिवाइस हमें दिया नहीं। अच्छा, रक्षक डिवाइस बनाया लेकिन दिया नहीं है, और जो इंसान मर रहा है उसके परिवार क्या करेंगे? GPS दे दिया आदमियों, इन अफसरों को मशीनों पे विश्वास है, पर मतलब कर्मचारियों पे कतई विश्वास नहीं है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल भी। ये दे सकते हैं या अधिकारियों पे इस पे कार्यवाही करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं कि इनको कोई सेफ्टी पॉइंट के तौर पे कुछ भी नहीं दिया जाता है, और तो और इनका सही भी कहना है एक तरीके से कि जिस तरीके से सभी को जो सेना अगर उनकी डेथ होती है या फिर बलिदान होता है तो उनके जरिए वो जो बलिदान शहीदी दी जाती है उनको भी दिया जाए। तो जो भी अधिकारी हैं उन पे थोड़ी सी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी मांग है, इनकी मांगों को पूरा करने की आवश्यकता है। नहीं तो दिन प्रतिदिन कुछ जो रेल अधिकारी या फिर जो रेल चलाते हैं उनकी मौत ऐसी होती रहेगी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें सिटी न्यूज़ 100। मैं आंचल मिश्रा, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।